So this is theorem related to moment of inertia, parallel axis theorem. What this theorem says, कोई भी बॉडी, ये उसका सेंटर, अगर सेंटर से जाने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है, किस एक्सिस के अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, then you can find out the moment of inertia about any other axis which is parallel to this axis. Right? If you know the moment of inertia about an axis which is passing through the center, then you can find out moment of inertia about any other axis which is parallel to this axis. So that is the parallel axis theorem. How this theorem is represented? If distance between these two parallel axes is h, mass of body is m, right? Then I is equal to IC plus mh square, right? And how we will write this? If moment of inertia, if moment of inertia about any axis passing through center is IC, then moment of inertia about any other axis which is parallel to the axis through center. I is equal to IC plus mh square, where m is mass of body and h is distance between two parallel axes. Right? इसको अप्लाई करते हैं. लेट्स फाइंड आउट moment of inertia of ring about an axis tangent to ring and perpendicular to plane of ring. तो ये हमको कैलकुलेट करना है, राइट? सबसे पहले तो इसका फिगर बनाते हैं. देखो, देयर विल बी टू डिफरेंट टेंजेंट्स. टेंजेंट बनाने में दो डिफरेंट तरीके से टेंजेंट बन सकते हैं. ये रिंग है ऐसे और ये रिंग है ऐसे. ये दो डिफरेंट टाइप के टेंजेंट है. हमारा कौन सा है वो बताना. हमारा वाला कौन सा है, फर्स्ट या सेकंड? बोलो. दिस इज ये एक्सिस, ये है टेंजेंट इन द प्लेन.
और ये है टेंजेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन, राइट। वो है टेंजेंट इन द प्लेन और वो है टेंजेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन, और हमने कौन सा पूछा था? परपेंडिकुलर टू प्लेन। सो व्हाट इज अवर फिगर? हमारी फिगर कौन सी है? सेकेंड वाली। तो इसको मैं हटा दे रहा हूं, राइट। सो नाउ अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करने के लिए हमको एक एक्सिस चाहिए सेंटर से पास होने वाली, तो ये सेंटर से पास होने वाली एक्सिस हो गई, राइट। ये IC हो गया जो हमें चाहिए, जो हमें पता होना चाहिए, और ये I हो गया, और ये H इज इक्वल टू R हो गया अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम I इज इक्वल टू IC प्लस MH स्क्वायर। I तो हमें निकालना है, IC कितना? फर्स्ट ये एक्सिस कौन सी है? परपेंडिकुलर टू रिंग पासिंग थ्रू सेंटर। अब टेबल में देखो, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दैट? परपेंडिकुलर टू रिंग पासिंग थ्रू सेंटर, दैट इज MR स्क्वायर प्लस M, एंड वी आर गिवन व्हाट? H इज इक्वल टू R। तो I इज इक्वल टू कितना हो गया? 2MR स्क्वायर, राइट। नहीं, व्हाट इज दिस? एक स्क्वायर, स्क्वायर के चार कॉर्नर पे चार स्फीयर, सारे स्फीयर आइडेंटिकल, मास M, रेडियस R। हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट एन एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू वन ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर। अब वो वन ऑफ द साइड में कोई सी भी साइड हो तो बात एक ही है, क्योंकि इसको इधर से घुमाएंगे तो ये आ जाएगी, ये आ जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इनको नंबर देते हैं। दिस इज 1 2, नहीं ये वाला 2 लेते हैं, 2 3 4, राइट। एक्सिस ऑफ sphere 1 and 2 is same as given axis। देखो, जो हमें एक्सिस पे निकालना है और स्फीयर की एक्सिस दोनों सेम है। स्फीयर की एक्सिस क्या होती है? पासिंग थ्रू सेंटर, और ये एक्सिस क्या है? पासिंग थ्रू सेंटर। सो I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू 2/5 MR स्क्वायर। ये तो हो गया 1 and 2, राइट। नाउ अब आते हैं थर्ड एंड फोर्थ के लिए। एक्सिस ऑफ स्फीयर 3 and 4 is parallel to given। हमारा जो ये वाला स्फीयर है, इसकी एक्सिस कौन सी है? इन स्फीयर की एक्सिस ये है, राइट। और हमें जिसके अबाउट निकालना है वो क्या है? उसके पैरेलल है, राइट। ये स्फीयर की एक्सिस है और ये पैरेलल है, ठीक है। हमको इसके अबाउट मालूम है क्योंकि ये कौन सी एक्सिस है? ये स्फीयर की खुद की एक्सिस है, और इसके अबाउट हमें निकालना है, तो हम क्या यूज करेंगे? पैरेलल एक्सिस थ्योरम, राइट। अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम के लिए ये तो हमारा हो जाएगा IC, और ये हो गया H इज इक्वल टू A, करेक्ट। तो बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम I3 is equal to I4 is equal to IC plus MH स्क्वायर। IC कितना? 2/5 MR स्क्वायर,
एंड h इज इक्वल टू a, तो प्लस ma स्क्वायर, राइट. सो और टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4. इन सबको ऐड कर दो. 2/5 mr स्क्वायर तो सब में है, सो दैट इज 4 इंटू 2/5 mr स्क्वायर प्लस 3 और 4 में एक और एडिशनल है. व्हाट इज दैट? ma स्क्वायर. सो प्लस 2 इंटू ma स्क्वायर, सो दैट इज 8/5 mr square plus 2 ma square. So this is what our final answer. Right? Perpendicular axis theorem. If an object is in xy plane, अगर कोई ऑब्जेक्ट xy प्लेन में है, राइट, देन iz is equal to ix plus iy, where ix, iy and iz are moment of inertia about x, y, z axis respectively. How is it? डायग्राम में रिप्रेजेंट करूं तो ये सपोज कुछ भी ले लो आप, रिंग, डिस्क, कुछ भी ले लो. ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस. ये आई एक्स, ये आई वाई एंड ये आई जेड, राइट. कौन से प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन में. हाउ विल यू राइट द थ्योरम इफ इट इज इन वाई जेड प्लेन? अगर वाई जेड प्लेन में होगा तो क्या होगा? तो अगर वाई जेड प्लेन में होगा तो लिखेंगे आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई प्लस आई जेड. जिस प्लेन में है वो वाली दोनों एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम तीसरी एक्सिस के इक्वल होगा, राइट. ठीक है, चलो क्विकली बताओ. अगर एक स्फीयर का सेंटर ओरिजिन पे है, एक स्फीयर का सेंटर ओरिजिन पे है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस कितना होगा? एक स्फीयर का सेंटर अगर ओरिजिन पे है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस कितना होगा? निपुण बोल.
स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम होता है ना, 2/5 mr²। वैसे बताओ कितना होगा? अरे स्फीयर का अगर सेंटर ओरिजिन पे है तो तीनों एक्सिस उसका डायमीटर हो गई, और अबाउट डायमीटर 2/5 mr² होता है। इतना क्या सोच रहे हो? स्फीयर का सेंटर अगर ओरिजिन पे है तो कोई भी एक्सिस उसका डायमीटर ही हुई ना, और अबाउट डायमीटर कितना होता है? 2/5 mr²। फिर ये थ्योरम क्यों नहीं लगाई? पहले ही लिखा है, इफ इज इन XY प्लेन। एक 3D ऑब्जेक्ट किसी प्लेन में नहीं हो सकता, एक प्लेन में 2D ऑब्जेक्ट होता है। सो स्फीयर के लिए एप्लीकेबल ही नहीं है ये थ्योरम। ये थ्योरम किसके लिए एप्लीकेबल है? फॉर दोज ऑब्जेक्ट विच कैन बी इन एनी प्लेन, राइट? समझ गए भूमि? यस सर। गुड, चलो इसके एप्लीकेशन करते हैं। Moment of inertia of a ring about diameter. किसी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है उसके डायामीटर के अबाउट। अगर मैं फिगर बनाऊं तो डायामीटर हमेशा प्लेन में होगा, तो ये डायामीटर हुआ, ठीक है? ये डायामीटर हुआ। अगर मैं सोचूं ये XY प्लेन में है, ये X एक्सिस हो गया, ये Y एक्सिस हो गया, ये IX हो गया, ये IY हो गया, ठीक है? if ring is in XY plane with center at origin, then both X and Y axis are diameter। दोनों ही डायमीटर है ना? X भी डायमीटर और Y भी डायमीटर, राइट? सो वी कैन राइट IX is equal to IY is equal to diameter ID, right? Now Z axis is perpendicular to plane and through center। तो रिंग के लिए परपेंडिकुलर टू प्लेन और थ्रू सेंटर कितना होता है? IZ इज इक्वल टू mr²। सेंटर से पास हो रहे हैं, परपेंडिकुलर टू प्लेन है, तो कितना हो गया? IZ इज इक्वल टू mr², राइट? इतना समझ में आ गया? नाउ by perpendicular axis theorem, IX plus IY is equal to IZ, और IX और IY दोनों ही डायमीटर है, तो ये कितना हो गया? ट्वाइस द डायमीटर इज इक्वल टू mr²। तो अबाउट डायमीटर इट इज mr²/2। ठीक है बच्चों? ये टेबल से
क्यों देखो एक्स एक्सिस भी डायमीटर है भाई, भी है। ओरिजिन कौन सा होता है जहाँ एक्स वाई कट करते हैं? तो वो सेंटर है, तो एक्स एक्सिस डायमीटर से पास नहीं होनी। हाँ बच्चों, समझ में आया सबको? किसी को कुछ पूछना है? नहीं, राइट। चलो फिर एक क्वेश्चन कर दो। सर मुझे स्टूडेंट है इसमें 2D ऑब्जेक्ट्स के लिए ना? क्या चीज़? ये 2D ऑब्जेक्ट्स के लिए। राइट, 2D ऑब्जेक्ट्स में जो हम पढ़ते हैं वो कौन कौन से हैं? रिंग और डिस्क, रिंग, डिस्क और रेक्टेंगुलर शीट। ठीक है, ये हो गया। राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ये एक स्क्वायर है, ये कौन सी लाइन है? अबाउट डायगोनल। ये कौन सी है? ये भी अबाउट डायगोनल। ये कौन सी है? और ये कौन सी है? टोटल कितनी? 4 लाइन, राइट। ये I1, ये I2, ये I3, ये I4, राइट। बनाओ एक बार ये। बनाई फिगर। ये क्या है? एक स्क्वायर है, इसमें से 1 डायमीटर वो डायगोनल हो गया, 2 एक साइड्स के पैरेलल और थ्रू सेंटर, 3 दूसरा डायगोनल एंड 4th अगेन पैरेलल टू वन ऑफ द साइड एंड पासिंग थ्रू सेंटर। What is given to us if MI perpendicular to plane and through center? Perpendicular to plane and through center is I. Find I1, I2, I3, I4। ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे मैं कर रहा हूं, आप लोग देखो। इसको एक्स एक्सिस मान लो और इसको वाई एक्सिस मान लो। मान सकते हैं, दोनों परपेंडिकुलर है, ठीक है, राइट। I1 and I3 are equal,
क्योंकि दोनों ही डायगोनल है, 1b और 3b दोनों डायगोनल है, तो दोनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इक्वल होगा। तो I1 एंड I3 आर इक्वल एंड पासिंग थ्रू x एंड y एक्सिस। ठीक है, बाय परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम I1 प्लस I3, क्योंकि एक x एक्सिस है एक y एक्सिस है, तो Ix प्लस Iy इज इक्वल टू Iz, और z कौन सी है, z ये होगी, और ये क्या है, परपेंडिकुलर टू प्लेन थ्रू सेंटर। तो अबाउट z एक्सिस हमको दिया हुआ है कितना, I, अबाउट z एक्सिस गिवन एज I। नाउ I1 इज इक्वल टू I3, तो कितना हो गया, I1 इज इक्वल टू I3 इज इक्वल टू I/2। I1 I3 इक्वल है, तो दोनों I/2 के बराबर होंगे, तभी तो उनका सम I आएगा, राइट। एक हो गया। अब नेक्स्ट, इसको x एक्सिस मान लेते हैं, इसको y एक्सिस मान लेते हैं। ठीक है, अब ये दोनों इक्वल होंगे I2 and I4 are equal, right? Then by perpendicular axis theorem, I2 plus I4 is equal to I, क्योंकि एक x एक्सिस है और एक y एक्सिस है, और z एक्सिस कितना है, I। सो I2 is equal to I4 is equal to कितना हो गया, I/2। सो ऑल इक्वल टू I/2। ये थी दो थ्योरम और उनके एप्लीकेशन। नाउ सेंटर एंड रेडियस ऑफ गायरेशन भी बोलते हैं, जायरेशन भी बोलते हैं, सेंटर एंड रेडियस ऑफ जायरेशन, राइट। सेंटर ऑफ जायरेशन is a point where if whole mass of system is placed as point mass, the moment of inertia remain same. Perpendicular distance of center of gyration is called radius of gyration. K से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल k से। ठीक है, इसको मैं हिंदी में समझाता हूं आपको। मान लो ये एक डेस्क है, ये एक डेस्क है